आज हम लोग राधा कृष्णा की नेक्स्ट एपिसोड वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिना समय को गंवाते हुए वीडियो को चालू करते हैं। अब कृष्ण के पृथ्वी लोक से जाने का समय हो गया है। मेरा अधिकार है नारायण पर, भले ही समस्त संसार ये बात भूल गया हो, कृष्ण ये बात भूल गए हो, किंतु मैं ये बात नहीं भूल सकती और मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी। वो केवल मेरे हैं, मेरे होते हुए मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। जो तप मैंने वर्षों से किया, आज वो पूर्ण हो गया है। अब मैं शक्ति से संपन्न, मैं आ रही हूँ नारायण। महादेव, अलक्ष्मी जागृत कैसे हो गई? यदि अलक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। अलक्ष्मी जहां भी जाती है वहां दुर्भाग्य और दुख लेकर जाती। अब क्या होगा महादेव? मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा देवी, परंतु पहले मुझे अलक्ष्मी की योजना भांप लेने दीजिए। मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रहा कि अलक्ष्मी की असीमित शक्तियों को मेरे प्रभु नारायण वश में किस प्रकार करेंगे। जागृत हो चुकी है, शीघ्र गति से यहाँ आ रही है। अब क्या होगा? कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? कहीं हनुमान जी के द्वारका से प्रस्थान के कारण प्रकृति क्रोध तो नहीं हो गई है? चारों ओर हाहाकार छाया हुआ है। हनुमान अवश्य गए हैं राधा, किंतु कोई भी संकट आने पर एक क्षण में पुनः यहाँ लौट सकते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। इतना भयावह वातावरण है कृष्ण, चिंता किए बिना कैसे रहूं मैं? अवश्य ही किसी अनिष्ट का संकेत है ये। अनिष्ट? अनिष्ट तो हो चुका है राधे, और अब इस अनिष्ट से तुम सबको बचाओगे। संसार में तुमसे अधिक पवित्र स्त्री और कोई नहीं है, इसलिए उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इस उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए तुम्हें वो सारी शिक्षा जो तुमने आज तक प्राप्त की, वो सारे अनुभव जो तुमने आज तक देखे, उन सभी को स्मरण करना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम कृष्ण? स्पष्ट बताओ ना, क्या बात है? राधा, ये विश्व, ये द्वैत विश्व है, अर्थात इस विश्व के प्रत्येक तत्व को दो भाग में बांटा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुख है तो दुख भी है, यहाँ प्रेम है तो द्वेष भी है। इन संसार के इन्हीं दो विपरीत तत्वों से इस संसार का निर्माण हुआ है राधा। कभी इस संसार में अद्वैत भाव भी देखने मिलता है, जहाँ इस संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति एक साथ आ जाती है, सारी सकारात्मक शक्तियां एक साथ आ जाती हैं, और तब उद्भव होता है लक्ष्मी और नारायण का राधा। किंतु इसी प्रकार संसार की सारी नकारात्मक शक्ति भी एक साथ आ जाती है, दुख, पीड़ा, अवगुण, ये एक साथ आते हैं और इसके परिणाम स्वरूप
इस संसार में केवल दुख, पीड़ा, हत्या यही सब होता है राधा। देखा जाए तो ये नकारात्मक शक्ति ये पाताल लोक में कहीं लुप्त हो जाती है, किंतु जब कभी किसी प्राणी में ये शक्ति जागृत हो जाती है तो वो पृथ्वी पर आकर केवल विध्वंस मचाती। कृष्ण, यदि अंधकार एक ही व्यक्ति में समा जाएगा तो कोई उसका सामना कैसे कर सकता है? इतनी शक्ति भला किसमें है जो पाताल के सातों लोगों का अंधकार सह सके, उससे लड़ सके? वो जिसमें प्रेम है वो तुम हो राधा। केवल तुम में वो शक्ति है क्योंकि तुम प्रेम का प्रतीक हो राधा। केवल तुम ही इसका सामना कर सकती हो। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? सदैव जब भी कोई दुविधा, कोई संकट आता है तब राधा को कृष्ण से आशा रहती। कृष्ण के रहते राधा सुरक्षित अनुभव करती, किंतु इस बार राधे कृष्ण को राधा से आशा है। राधा के रहते कृष्ण को सुरक्षित अनुभव होगा। कृष्ण, ऐसा कौन है जिससे तुम इतने भयभीत हो रहे हो? राधे, प्रेम की शक्ति आकर तुम में समाहित होती है, अन्य किसी में नहीं। और इसलिए इस परिस्थिति में एक ही व्यक्ति है जो हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, वो तुम। तो ये है कृष्ण की नगरी द्वारका। अब तक तो कृष्ण को ज्ञात हो ही गया होगा कि मैं जागृत हो चुकी हूँ। मैं आपके महल में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि बिना किसी विपदा के मैं कहीं प्रवेश नहीं कर सकती, किंतु आपको मुझे लेने आना ही होगा। मैं अपना अधिकार इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ूंगी। यदि आप यहाँ नहीं आए तो मैं आपकी नगरी में ऐसा संकट खड़ा कर दूंगी कि आपको विवश होकर यहाँ आना ही पड़ेगा। तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो राधा है। राधा ऐसा विध्वंस कभी नहीं कर सकती। होना हनुमान जी जाते समय अपनी कुछ सिद्धियां राधा को प्रदान करके गए और अब राधा उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। राधा ऐसा कदापि नहीं कर सकती। राधा, राधा रुक जाओ। राधा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? इस मनुष्य ने मुझे राधा के नाम से पुकारा।
तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी द्वारका पर, अपने दाऊ पर प्रहार कैसे कर सकती हो राधा? अच्छा, तो तुम हो कृष्ण के भ्राता, मेरे ज्येष्ठ। ये तुम क्या कह रही हो राधा? क्या हो क्या गया है तुम? मुझे राधा समझ रहे हो? हटो मेरे मार्ग से, मेरे समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। तुम कृष्ण के भ्राता हो, जाके कृष्ण को मेरे आने की सूचना दो। उसे कहो कि वो यहाँ आए, अन्यथा मैं उसकी द्वारका नष्ट कर दूंगी। कहाँ चले गए तुम कृष्ण? वहाँ इतना कोहराम मचा के आप यहाँ राधा की पोशाक में खड़ी हैं। राधा, तुम यहाँ कब आई? हमारा घर तोड़ दिया, इतना विनाश कर दिया। आपने अपनी ही प्रजा के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे किया राधा रानी? आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो यही वन में थी कृष्ण के साथ। आपने हनुमान जी द्वारा प्राप्त की गई शक्तियों से स्वयं को परम भक्त मान लिया और अब संपूर्ण द्वारका पर अपना आतंक मचा रही हैं। मेरे पास हनुमान जी की दी हुई कोई शक्तियाँ नहीं है साम। ये तुम क्या कह रही? अभी कुछ क्षण पूर्व तुमने अपनी शक्तियों से मेरे साथ द्वंद्व किया, ऐसा द्वंद्व जिसमें एक समय के लिए तो मैं स्वयं को बलहीन समझने लग गया था। आप क्या कह रहे हैं दाऊ? आप पर प्रहार करने का विचार मैं अपने मन में भी नहीं ला सकती। कहाँ हो तुम? कि तुम्हारी आवश्यकता है यहाँ, और बताओ सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी। द्वारका वासियों, आप सबसे अनुरोध है, कृपा करके पुनः लौट जाइए। मैं एकांत में दाऊ और राधा के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। पिताश्री, सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि राधा आपके साथ सत्य में थी या नहीं? साम, ये द्वारकाधीश का आदेश, इसका पालन करो और पुनः लौट जाओ। कान्हा, तुम बताओ कि क्या राधा सत्य कह रही है? क्या सत्य में राधा तुम्हारे साथ थी? हाँ, राधा मेरे ही साथ थी। तो वो कौन थी कान्हा जिसने मुझ पर प्रहार किया? ये वही तो नहीं जिसके विषय में तुम मुझे बता रहे थे? हाँ, ये वही है जिसके विषय में मैं बता रहा था राधा। मुझे कोई अनुमान नहीं था कि वो इतनी शीघ्र यहाँ पहुंच सकती हैं। ये अलक्ष्मी। तो कान्हा, अलक्ष्मी तो वर्षों से पाताल लोक में है ना, फिर वो अकस्मात इतने वर्षों पश्चात यहाँ कैसे आ गई? क्यों आ गई? अलक्ष्मी पाताल लोक से यहाँ शक्ति अर्जित करने आई। वास्तविकता में किस लिए आई है आप भली भांति जानते हैं। दाऊ, क्या कोई मुझे बताएगा कि अलक्ष्मी कौन है और यहाँ क्यों आई? अलक्ष्मी मुझे पाना चाहती है राधा, वो यहाँ मेरे लिए आई है। द्वारका के मुख्य द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तो जब तक उसे आमंत्रित नहीं किया जाता, जब तक उसे बुलाया नहीं जाता, वो भीतर नहीं आ सकती।